प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज अपने आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग आज से अपने हिंदी के पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्य के पाठों का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला पाठ है मित्रता, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस पाठ का अध्ययन करने से पूर्व पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय देखेंगे। तो आइए उनका जीवन परिचय देखते हैं। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार एवं आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगौना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानूनगो थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राठ हमीरपुर में हुई। इसके पश्चात उन्होंने मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु गणित विषय में कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे ना बढ़ सकी। इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभावानुकूल न होने के कारण छोड़ दी और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इसी बीच स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाओं में लिखना प्रारंभ कर दिया। इनकी विद्वता के कारण ही इन्हें हिंदी शब्द सागर के वैतनिक सहायक के रूप में बनारस बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर यह हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। रचनाएं। शुक्ल जी ने निबंध, शोध, इतिहास एवं समालोचना के क्षेत्र में स्तरीय ग्रंथों की रचना की। उनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। निबंध संग्रह। इन्होंने विचार वीथी एवं चिंतामणि नाम से निबंध संग्रह लिखे हैं। विचार वीथी को ही बाद में चिंतामणि नाम से छापा गया है। आलोचना ग्रंथ। इन्होंने सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, रसमीमांसा और हिंदी साहित्य का इतिहास, इस तरह के आलोचना ग्रंथ लिखे हैं। संपादन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, आनंद कादम्बनी आदि विभिन्न पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का संपादन कार्य कुशलतापूर्वक किया है। अन्य में इनकी एक कहानी है 11 वर्ष का समय और एक काव्यकृति जो अभिमन्यु वध नाम से है, वो भी प्रसिद्ध है। अनुवाद। आचार्य शुक्ल ने विभिन्न पुस्तकों का अनुवाद भी किया है, जिसमें विश्व प्रपंच, आदर्श जीवन, मेगस्थनीज का भारतवर्षीय वर्णन, एडविन अर्नाल्ड के लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद इन्होंने ब्रज भाषा में किया। जोसेफ एडिसन के प्लीजर्स ऑफ इमेजिनेशन का कल्पना का आनंद शीर्षक से तथा राखाल दास बंदोपाध्याय के उपन्यास शशांक का भी अनुवाद इन्होंने किया है। तो इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय पूर्ण होता है। हमें यह ध्यान देना है कि गद्य के लेखकों से संबंधित जीवन परिचय प्रश्न नंबर 5 का के तहत पूछा जाता है, जो एक लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। इसमें 2 चीज़ें पूछी जाती हैं, एक जीवन परिचय और दूसरा रचना का नाम। जीवन परिचय के लिए 2 अंक और एक रचना का नाम बताने के लिए 1 अंक निर्धारित होता है। तो इसलिए हमें इनका संक्षिप्त जीवन परिचय और एक रचना का नाम उसमें लिखना होता है।
लेकिन इनकी सभी रचनाओं को याद करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्नों में इन रचनाओं के नाम अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो आइए हम दो चार बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी इनके जीवन परिचय के साथ देख लेते हैं। मैं जो भी प्रश्न पूछूंगा उसका उत्तर बताने के लिए आपको 5 सेकंड का समय रहेगा। तो पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? ए 1884 ईस्वी में, बी 1894 ईस्वी में, सी 1908 ईस्वी में और डी 1850 ईस्वी में। तो इसका उत्तर है ए 1884 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? ए त्रिवेणी, बी हिंदी साहित्य का इतिहास, सी रसमीमांसा और डी क्या लिखूं? तो इसका उत्तर है डी क्या लिखूं। तीसरा प्रश्न, हिंदी शब्द सागर के संपादक कौन थे? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका उत्तर है सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल द्वारा रचित चिंतामणि एवं विचार वीथि किस विधा की रचनाएं हैं? ए निबंध, बी इतिहास ग्रंथ, सी काव्य संग्रह और डी कहानी संग्रह। तो इसका उत्तर है ए निबंध संग्रह। अगला प्रश्न, शुक्ल जी द्वारा रचित कहानी का नाम क्या है? ए इंदुमती, बी 11 वर्ष का समय, सी मित्रता और डी रसमीमांसा। तो इसका उत्तर है बी 11 वर्ष का समय। तो इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूर्ण होते हैं। अगले वीडियो में हम आपको मित्रता पाठ के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।